Buying and leasing a car. How you can save tax instead of leasing a car rather than buying a car. जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में यह बताएंगे कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कार आप कोई कार को लीज करते हैं तो आप कैसे उससे टैक्स बचा सकते हैं। देखिए, जो बिजनेस पीपल होते हैं या लोग जो अपनी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से डेराइव करते हैं उनके पास टैक्स सेविंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सैलरीड पर्संस जो अपनी इनकम सैलरी से डेराइव करते हैं उनके लिए टैक्स सेविंग के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। एंड पीपल इफ देयर सैलरी इज हायर देन 15 लाख रुपीस एंड इवन इन न्यू स्कीम दे फॉल इनटू द हाईएस्ट ऑफ द टैक्स ब्रैकेट। Today we will discuss how we can save tax by leasing a car instead of buying a car. Many companies, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देती है कि वह अपना C2C पैकेज, जो कि कैश टू कैरी होम पैकेज भी कहते हैं, खुद डिजाइन करें। जब हम हमारा C2C पैकेज खुद डिजाइन कर सकते हैं अपने कंपनी के HR मैनेजर के साथ, तो देन वी कैन डिसाइड ऑन व्हाट शैल बी द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सैलरी। जी हाँ, आपकी टेक होम सैलरी का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट कैसे होगा, कितना बेसिक होगा, कितना DA होगा, कितना HRA होगा, कितना अदर रिम्बर्समेंट या अदर अलाउंस होगा। सपोज आपका C2C पैकेज 20 लाख का है और उस C2C पैकेज के अंदर यह मानते हैं कि 25% आपका वेरिएबल पे है या आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, और अगर हम इन्हीं फिगर्स को लेके एक कार लीजिंग ऑप्शन बनाते हैं रेदर देन बाइंग अ कार, या हम ऐसे समझें कि आपका C2C पैकेज 20 लाख का है जिसमें 25% आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव या वेरिएबल पे है, और जो बंदा जिसकी सैलरी या टेक होम पैकेज 20 लाख का है वह आज के जमाने की लेटेस्ट थार रॉक्स कार खरीदना चाहता है, तो बाइंग उसके लिए बेटर रहेगी या लीज बैक ऑप्शन बेटर रहेगी। इस एग्जांपल से हम समझते हैं। तो थार रॉक्स कार जिसकी एक शोरूम प्राइस है करीब 13 लाख रुपए, अलग अलग सिटीज में अलग अलग है, बट अप्रोक्सीमेट प्राइस 13 लाख रुपए। सो अगर जो बंदा जिसका टेक होम पैकेज 20 लाख का है उसमें से 25% वेरिएबल इंसेंटिव या परफॉर्मेंस इंसेंटिव अपने कंपनी में फोरगो कर लेता है और कंपनी से वह उसके अगेंस्ट में कार लीज ऑप्शन ले लेता है, तो उसकी टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी। टोटल सैलरी 20 लाख, उसमें से 5 लाख रुपए का उसका वेरिएबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेस कर दें जो उसने फोरगॉन किया है, तो उसकी टेक होम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी सिर्फ 15 लाख ही रहती है। और उसके कॉन्ट्ररी अगर कोई बंदा जिस 20 लाख की C2C वो 20 लाख इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेता है, तो उसकी टोटल सैलरी या टेक होम सैलरी 20 लाख हो जाती है और उसकी टैक्सेबल सैलरी भी 20 लाख हो जाती है। तो यह डिफरेंस हम एक कार लीज ऑप्शन, जिसे जब एक बंदा अपना परफॉर्मेंस इंसेंटिव फोरगो करके उससे कंपनी से किसी फॉर्म में ले लेता है, या वो बंदा अपना इंसेंटिव कंपनी से कैश के फॉर्म में ले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम हमारा वेरिएबल इंसेंटिव या कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी कंपनी से कैश फॉर्म में नहीं लेके दूसरे किसी फॉर्म में लेते हैं, तो हम हमारी टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी लेजिटिमेटली डन because ultimately we are the employees of the company working for the benefit of the company, and these amenities, maybe car, maybe laptop, maybe mobile phone, are necessary for working or for efficiently working as an employee and sourcing business for the company। जी हाँ, हम अगर मोबाइल लें या लैपटॉप लें या गाड़ी लें, इस चीज से कंपनी के बिजनेस में हम एफिशिएंटली और हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकें, तो यह एक कंपनी के लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर है। ईदर केस, चाहे सैलरी ली जाए, चाहे रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लिया जाए या कार लीज ऑप्शन ली जाए, दिस इज अ sort of expenditure for the company. However, since this is done in the course of performing our official duty, this will not be clubbed in our income। 20 लाख की बेसिक सैलरी, 5 लाख रुपए का फॉरगॉन परफॉर्मेंस इंसेंटिव, 15 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम, हमारा C2C पैकेज, इसमें से 5 लाख रुपए का हमारा वेरिएबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव हम अगर फॉरगो करते हैं तो 15 लाख रुपए का हमारा C2C पैकेज रह जाता है। उस 15 लाख रुपए में से अगर हम 8 लाख रुपए का कार लीज ऑप्शन कंपनी से लेते हैं, और अगर हम आज की बैंक रेट कंसिडर करें तो 8 लाख का लोन, जी हाँ 13 लाख की थार रॉक्स गाड़ी जिसपे 5 लाख रुपए कंपनी हमारे वेरिएबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव में डाउन पेमेंट के तौर पर डायरेक्ट कार डीलर को देगी, तो हमारा 8 लाख रुपए गाड़ी की कॉस्ट है, जिसके इक्वलेंट कंपनी हमसे कार लीज ऑप्शन चार्ज कर सकती है। तो हमारी EMI करीब 13,314 रुपए पर मंथ आती है। जी हाँ, 13,314 रुपए पर मंथ फॉर नेक्स्ट 7 years कैलकुलेटेड एट द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ 10%। सो इफेक्टिवली हम हमारी टेक होम सैलरी में 15 लाख रुपए में से 13,314 रुपए 12 महीने के लिए अगर लेस करते हैं, और इसके अलावा ATC, ATD या HRA की डिडक्शंस और ATG या कोई पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन
कमीशंस भी लेस करते हैं, तो हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी इनकम एज कंपेयर टू नॉट फॉरगोइंग आवर वेरिएबल इंसेंटिव बहुत बहुत कम होगी और इससे हम काफी टैक्स बचा सकते हैं। For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.